रिसेंटली आईआईटी मद्रास इंडिया ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट में के प्रोटोटाइप में सक्सेस हासिल की है और आज मैं हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारी दुनिया के कंट्रीज़ हैं जो इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अन्य कई देश हैं जो अपने अपने कंट्रीज़ में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान भी हैं। हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगा। एरोप्लेन के अलावा आप क्या सोचते हैं कि उससे भी फास्टर कोई अल्टरनेटिव है ट्रांसपोर्टेशन का आपके लिए, जो कि आपको उससे बहुत ज़्यादा गति से प्रोपेल करके आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाए? वेल, एलोन मस्क ने इसके बारे में एक आइडिया दिया है रिसेंटली। उसके ऊपर बहुत स्पीड से काम चल रहा है और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइपरलूप्स बेसिकली कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इससे पहले जो कंसेप्ट एक्चुअली आया था वो आया था 1799 में। कोई ब्रिटिश इन्वेंटर थे जॉर्ज मैडहर्स्ट, जिन्होंने कि हाइपरलूप के बारे में इमेजिन किया था। इसमें एक्चुअली क्या था कि कंप्रेस्ड एयर के थ्रू आप एक लूप में एक पाइप के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। हाइपरलूप एक कैप्सूल में होगा, वाइल वैक्यूम टनल्स के सिस्टम को यूज़ किया जाएगा और उम्मीद है कि पैसेंजर्स एंड कार्गो को सुपरसोनिक स्पीड से प्रोपेल यानी गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ये आने वाले भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का स्वरूप यानी लुक बदल देगा। क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? आइए जानते हैं। हाइपरलूप्स आर प्रपोज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि यूज किया जाएगा टू मूव पीपल एंड थिंग्स एट तीव्र गति यूजिंग अ मिक्स ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन एंड एयर प्रेशर। ये एक ऐसा मेथड है बाय विच किसी वस्तु को लटकाया जाता है विद नो सपोर्ट अदर देन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है टू काउंटर अटैक यानी प्रतिकार और विरोध करना द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गति वृद्धि और एनी अदर एक्सेलरेशन। इस वीडियो में आप मैग्नेटिक लेविटेशन देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसी होती है ये प्रक्रिया। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की। आपके आसपास की हवा में वज़न है और यह जिस भी चीज़ को छूती है उस पर दबाव डालती है। उस दबाव को एयर प्रेशर कहते हैं। अब लेविटेशन का मतलब है कि हवा में विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट कोई चीज़ फ्लोट करे या राइज करे। मैग्नेटिक लेविटेशन एंड एयर प्रेशर के कॉम्बिनेशन से वी कैन ट्रैवल अप टू 1200 किलोमीटर्स एन आवर। अब आप सोचिए, मेलबर्न टू सिडनी अगर हाइपोथेटिकली हम सोचें और देखें, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम 1 घंटे के अंदर सिडनी पहुंच सकते हैं एंड विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल। 2013 में एलोन मस्क द जीनियस ने इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया। ये टेक्नोलॉजी क्विकर, सेफर एंड प्रभावशाली सब्स्टिट्यूट होगा हाई स्पीड ट्रेन्स एंड एरोप्लेन की जगह। इसके बाद बहुत सारे और बिजनेसमैन इस आइडिया के साथ जुड़े और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग शुरू हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। हाई स्पीड। इस टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट एडवांटेज है हाई स्पीड। इट्स लाइक यात्री एंड गुड्स पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ की कनेक्टिविटी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड है रिड्यूस कंजेशन ट्रैफिक। ये टेक्नोलॉजी ट्रैफिक कंजेशन फ्री होगी जो कि आप नॉर्मली हाईवेज एंड एयरपोर्ट पे देखते हैं। रिड्यूस कॉस्ट होगी इसकी। लॉन्ग डिस्टेंस में शिपिंग रिड्यूस करने के पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में एंड मैनी कंपनीज कोशिश कर रही हैं इसको डेवलप करने की, तो ट्रैवल कॉस्ट कम हो जाएगी और यात्री को इससे फ़ायदा होगा। इम्प्रूव्ड सेफ्टी। जो हाइपरलूप है वो नियंत्रित वातावरण में काम करती है। इसमें कोई बाधा नहीं आती क्योंकि ये अबव द ग्राउंड डेडिकेटेड फ्लाईओवर पे चलेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी इज़ अनदर बेनिफिट। जैसे मैंने बताया था, मैग्नेटिक एनर्जी एंड सील ट्यूब्स आर द फोर्स दैट वुड प्रोपेल हाइपरलूप्स। फ्यूल पे डिपेंडेंसी होगी ज़ीरो एंड एनर्जी ली जाएगी नेचुरल सोर्सेज जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी। अब थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए हाइपरलूप्स वर्सेस हाई स्पीड ट्रेन्स। हाई स्पीड रेल विच इंक्लूड्स बुलेट एंड मैगलेव ट्रेन्स अभी तक की फास्टेस्ट रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड है। ये लगभग 550 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। ऑन द अदर हैंड हाइपरलूप जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी।
ये लेस एक्सपेंसिव है बिल्ड करने में और ट्रैवल करने में भी। हाइपरलूप में कोई स्टॉप नहीं होगा। मेलबर्न टू सिडनी स्ट्रेट, देयर इज़ नो स्टॉप इन बिटवीन। हाइपरलूप में पावर की आवश्यकता नहीं होगी। कैपेसिटी के मामले में हाइपरलूप कैन कैरी फ्यूअर पैसेंजर्स में भी 20 से 25 एट अ टाइम कंपेयर टू द हाई स्पीड ट्रेन्स। कुछ कंपनीज जो इस पे काम कर रही हैं के बारे में बताता हूँ। वर्जिन हाइपरलूप 2014 से इस गोल को अचीव करने में लगी हुई है। ये बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। इंडिया में मुंबई पुणे हाइपरलूप इनका एक प्रपोज प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट अचीव होता है तो 3 घंटे का ट्रैवल मात्र 35 मिनट में हो जाएगा। द बोरिंग कंपनी, हाँ जी, द बोरिंग कंपनी ऑफ एलॉन मस्क, उन्होंने ऑलरेडी लास वेगस में एक 6.5 माइल्स लंबी टनल, एक टेस्ट टनल बनाई है जो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगी। ऐसी और कंपनीज है जैसे कि कनेडियन ट्रांसपोर्ट हार्ट हाइपरलूप बेस्ड इन द नीदरलैंड्स एंड ज़ेलेरोस हाइपरलूप, अ स्पेनिश कंपनी, एंड ऑफ कोर्स टीम आविष्कार फ्रॉम IIT मद्रास। इतने बेनिफिट होने के बाद भी ये एक ड्रीम है और बहुत चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजेस हैं, सबसे पहला सेफ्टी। सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये टेक्नोलॉजी भी ओशन गेट की तरह हो जाएगी जिसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वैक्यूम सील ट्यूब जो है वो एक प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों या मैकेनिकल फेलियर जैसे बाहरी फैक्टर्स का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए। जैसे अगर भूकंप आ गया तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो सकता है, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। फाइनेंस, सेकंड चैलेंज, इस तकनीक के लिए सुरंगों, स्टेशनों और सपोर्ट सिस्टम सहित एक सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का विकास करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों को बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। रेगुलेशंस भी एक चैलेंज है। टू एड्रेस इश्यूज सच एज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस, गवर्नमेंट्स वुड हैव टू क्रिएट न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। चौथा है पब्लिक परसेप्शन, जनता को इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाना पड़ेगा। अब इसको कंक्लूड करने में मैं यही कहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट होती है वो वन मोर स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ये एक रेवोल्यूशनराइज होगा द वे वी ट्रैवल। ये एक फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये टाइम एंड इन्वायरमेंट दोनों के लिए पॉजिटिव है। आई एम श्योर ह्यूमन विल फाइंड अ वे टू गेट दिस डन। धन्यवाद। हो सकता है कि आज से 5 से 10 साल बाद कोई हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट में बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहा हो।